देखिए, हमारी सरकार की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और मोदी साहब की एक योजना आप मुझे बता दीजिए जो धर्म के आधार पर है। क्या कोई योजना में से मुस्लिम समाज को अलग किया है? ये आप गलत सलत बात कर रहे हो। दूसरी बात ऐसी है कि पूरी देश की जनता मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुनाव जिता रही है। और अभी कौन सा चुनाव है कि जो आप हमारे पे ऊपर आरोप लगा रहे हैं? अभी महानगर पालिका में हर जगह भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार जीती है। तो आप जो हताशा की बात कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि क्या हो रहा है, आज मुस्लिम समाज भी आपकी दोहरी नीति समझ चुका है। मुस्लिम समाज भी भाजपा के साथ आ रहा है। क्या कोई मुस्लिम समाज का आदमी आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करेगा क्या? और मैं और एक पूछना चाहता हूं कि अगर मदरसों में संविधान के तहत चल रहे तो कुरान आप पढ़ा रहे, ठीक है, लेकिन आप शरिया कानून भी उनको पढ़ा रहे, तो क्या शरिया कानून की इजाजत हमारा संविधान देता है क्या? तो कैसा है कि अगर मदरसों में जो एजुकेशन हो रही है, अगर वो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हो रही है तो ठीक है, ठीक है, उसको इस्लाम धर्म समझने के लिए कुरान उसको समझना जरूरी है। लेकिन अगर बाकी चीजें जो है जिसमें उसका दिमाग भटक सकता है, तो ऐसी चीजें क्यों मदरसों में पढ़ाई जा रही है? तो इस पे भी एक वाइडर डिबेट होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि भाई नहीं, तो ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है? सिर्फ उर्दू एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं मदरसों में। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कुरान शरीफ ही पढ़ाया जा रहा है। बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर इसमें से कोई रेडिकल इस्लाम की तरफ जाने की कोशिश होती है तो उसको रोकने के लिए नीतीश राणे जी की बात है। और मैं कहता हूं कि अगर आपका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो हमको पैरेलल एजुकेशन सिस्टम देश में क्यों चाहिए? हम तो एक IIT IIM और यूनिवर्सिटी का एजुकेशन ले रहे, तो आप साथ में क्यों ऐसा दिखाना चाह रहे कि हम मदरसों को भी एजुकेशन में ये करेंगे? ठीक है, आपको आपका धर्म पढ़ना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे तरीके से भी उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ शरिया कानून पढ़ाना, उसके इंटरप्रिटेशन में, देखिए बच्चे का एक एज होता है, वो इंप्रेशनेबल होता है। अगर आपको उसको उस एज में उसको गलत आइडियोलॉजी उसके अंदर चले गई तो वो निकलने को बहुत टाइम लगता है। आप देखिए कश्मीर के इतने बड़े बड़े डॉक्टर अभी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए, तो वो कौन सा एजुकेशन लेके निकले थे? मैं पूछना चाहता हूँ सब पैनलिस्ट से।